Good morning, student. This is your science class of class 5th. You already discussed about the atmosphere, atmospheric layers also. So we discuss about atmospheric layers, which are 5 layers. First is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere. And after this we discuss about the thermosphere and ectosphere. तो 3 लेयर्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. अब हमें थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में देखना है. थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर क्या होता है, तो आइए हम अब उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. थर्मोस्फेयर इज स्टार्ट्स जस्ट अबव द मेसोस्फेयर. तो थर्ड लेयर आपने पढ़ा था मेसोस्फेयर का. मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है. ये सैटेलाइट्स मूव करने वाला लेयर होता है, क्योंकि इस लेयर में सैटेलाइट आपको दिखते हैं. जो आपको सैटेलाइट दिखता है वो इसी लेयर में मूव करते हैं. नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर क्या होता है? दिस इज़ द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. ये सबसे लास्ट लेयर होता है जो हमारे अर्थ के सरफेस के जो एटमॉस्फेयर होता है उसका लास्ट लेयर होता है. यहाँ से हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाता है. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 किलोमीटर. तो जो थर्मोस्फेयर का डायमीटर है या कह लीजिए उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 10,000 किलोमीटर के आसपास है. The Earth's atmosphere helps us in the many ways. It blocks the sun's UV rays from the reaching the Earth. अर्थ पे पहुंचने से पहले ये जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं इन सारे लेयर्स से होके गुजरती है. तो जो ये लेयर है वो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है. द यूवी रेजेस कैन बी कॉजेज वेरियस डिजीजेज इंक्लूडिंग स्किन कैंसर. तो जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं वो मैक्सिममली हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. मेनली स्किन कैंसर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है अल्ट्रावायलेट रेजेस के कारण. तो इसको एटमॉस्फेयर रोकता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट मेटेरॉइड्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है ये मेटेरॉइड्स को, जो उल्का पिंड होते हैं आपने देखा होगा जो तारे टूट के गिरते हैं उनको मेटेरॉइड्स कहा जाता है. और वो मेटेरॉइड्स हमारे अर्थ पर नहीं पहुंचते. क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक लेयर में ही फंस जाते हैं और हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते. You have already read how different gases present in the atmosphere are useful to us. आपने ऐसे ही ऑलरेडी पढ़ ही लिया कि कितने कौन से गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और वो हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है और कितना हार्मफुल होता है. Hence the atmosphere help in maintaining the right condition for our survival on the earth. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही मेंटेन करके चलता है, यानी कि वो सारे कंडीशन को प्रॉपरली मेंटेन करके चलता है ताकि हम अर्थ पे सही से सर्वाइव कर सकें. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वाटर एंड इट्स सोर्सेज. तो जो वाटर है और उसका सोर्सेज है, तो क्या क्या सोर्सेज हमारे पास होते हैं वाटर के, और हम वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है तो वो क्या होती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है. ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड सोर्सेज का. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सबस्टेंस ऑन द अर्थ कवरिंग ओवर 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो वाटर का एरिया है वो 70% है. आपको ये चीज़ पहले से पता है कि जो हमारा अर्थ होता है वो 70% पानी से घिरा हुआ है. वाटर इज़ फाउंड इन सी, लैक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, अंडर द ग्राउंड एज वेल एज इन द एयर. तो वाटर जो प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ है? रिवर्स में होता है, सीज में होता है, पॉन्ड्स में भी होता है, ग्लेशियर्स में होता है, और यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर भी जो पानी का सोर्स है वो होता है जो हमें कुओं से मिलता है. और एयर में भी मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर पाया जाता है. बट out of all the water that is available, very little is usable to us. लेकिन देखिए 70% वाटर ज़रूर हमारे अर्थ पे है, लेकिन उसमें से केवल 1% वाटर ही हमारे लाइफ में यूज़फुल होता है, क्योंकि 1% का जो सोर्स होता है उसी को हम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग सब में यूज़ करते हैं. बाकी के जो
74% है वो वाटर हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। वाटर इन द सी ओशियंस इज़ साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड। आपको अच्छे से पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है और उस पानी को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो पानी ना ही कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ होता है, ना ही कुकिंग में यूज़ होता है, तो उस पानी का यूज़ हम नहीं करते हैं। वाइल वाटर इन द ग्लेशियर्स आर फ्रोज़न, और जो दूसरा वाटर है जो ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं वो जमे हुए होते हैं, जो फ्रीज़ कर जाते हैं, और वो फ्रीज़ करने के नाते वो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। तो बचा क्या, ना तो ओशियंस का पानी हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही ग्लेशियर्स का। तो अब जो फ्री अवेलेबल वाटर है जो हमारे यूज़फुल होगा वो बहुत कम अमाउंट में होता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेन। आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है, रेन है। रेन फॉल्स ओशियन, सी, लैक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। तो जब बारिश का पानी आता है तो उस टाइम हमारा जो ग्लेशियर है, ओशियंस है, सीज़ है, लैक्स है, ये सब फील होता है बारिश के पानी की वजह से। दिस इज़ नोन एज सरफेस वाटर। अब इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस वाटर कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर के लेयर पे मिलता है। रेन वाटर डैट सीप्स अंडर द ग्राउंड। अब जो बारिश का पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जब सोख लेता है तो उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि वही फ़िल्टर करके हमें ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलता है। और यही ग्राउंड वाटर हमारे लिए अवेलेबल होता है ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग सब में। ठीक है। आवर मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ द सरफेस वाटर एंड लार्ज रिवर्स एंड द ग्राउंड वाटर डैट वी ड्रॉ आउट फ्रॉम द वेल एंड ट्यूबवेल्स। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको हम बाहर निकालते हैं हैंडपम्प से, वेल से और ट्यूबवेल से। हाउ एवर वी वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट हैज़ डर्ट एंड जर्म्स इन इट। अब जो बाहर का ऊपर का सरफेस का वाटर होता है वो सेफ़ नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, इंसेक्ट बहुत सारे पड़े रहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। जबकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि वो अवेलेबल होता है हमारे लिए, और वो फिल्टराइज करके लेयर्स के थ्रू, यानी कि जो सॉइल की लेयर्स होती हैं उनके थ्रू वो नीचे जाता है, तो वो फिल्टर होने के नाते प्योर हो जाता है और वो सेफ़ वाटर कहलाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। इम्प्योरिटी ऑफ वाटर में देखिए हमारे पास वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जो इम्प्योरिटी को हमें बाहर निकालना पड़ता है ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऑफ वाटर में देखिए द वाटर वी ड्रिंक शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब जो हम वाटर पीते हैं वो फ्री होना चाहिए जर्म्स से, क्योंकि अगर जर्म्स होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सॉल्ट एंड एनी अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में मिली होती है, मड होता है, डर्ट होता है, सॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें वाटर में मिक्स होती हैं जो हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता है। थिंग्स दैट मेक अ वाटर सरफेस फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। अब जो सारे सरफेस पे मिले होते हैं ये सारी चीज़ें, डर्ट, मड, जर्म्स, ये सब, इनको हम इम्प्योरिटी का नाम देते हैं। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है और दूसरी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगा कि वाटर में वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो द इम्प्योरिटी डैट डिज़ोल्व इन वाटर लाइक साल्ट कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो चीनी और पानी आप अच्छे से जानते हो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्ट तो उसको हम कहेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी, क्योंकि वो घुल गया है। और जो डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी कि द इम्प्योरिटी डेट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर लाइक सैंड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब जो नहीं घुलेगा उसको इनसॉल्युबल कहेंगे, यानी कि वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कहलाएगी। जैसे कि बालू पानी में मिक्स नहीं होता है तो वो इनसॉल्युबल हो गया। अब हमें इन इम्प्योरिटी को रिमूव करना होगा, तब तो वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए परफेक्ट होगा ना। तो इम्प्योरिटी को अगर हमें रिमूव करना है तो देखिए क्या करना होगा, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। तो इनसॉल्युबल को हम पहले रिमूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटी है वो हमें दिखती है।
कॉमन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सैंड मड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर, इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं वाटर से थ्रू फिल्ट्रेशन। किस प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर वी कैन यूज़ द फिल्ट्रेशन मेथड। अब हमें सैंड अगर पानी से निकालना है तो उसमें भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर करके हम सैंड पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यू पावर इम्प्योर वाटर थ्रू अ मसलिन क्लॉथ इनटू अ बॉवेल। अब अगर हम कपड़े से छानने की कोशिश करेंगे, जैसे कपड़ा जो कॉटन का होता है या मलमल का कपड़ा होता है जिससे हम वाटर को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व that sand remain in the cloths and water pass through it cloth as the filter there. A filter is any material that has been tiny holes which will allow to liquid pass through। अब हम फिल्टर के तौर पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें ये होना चाहिए कि जो उसके पोर्स होते हैं वो बहुत ही कम हो, यानी कि बहुत ही माइनर हो, जिसमें से केवल वाटर पास कर सके और उसमें जितने भी डर्ट और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पास ना कर सकें। तो उस क्लॉथ्स को हम फिल्टर के लिए फिल्टर पेपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और उससे हम अपने वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 2 एक्टिविटी दी हुई है जो आप खुद से पढ़ेंगे और उसको आप समझ लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर से डिस्कस कर लूँगी। नीचे जो लेट्स ट्राई दिस दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ही समझाया गया है कि आप कैसे वाटर को फ़िल्टर कर पाओगे। मडी वाटर हो या फिर कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो तो उसको फ़िल्टर करने के ये दोनों प्रोसेसेस क्लियर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमूविंग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं।